वो एक शाम थी जब शहर की गलियों में से नर्म सी हुआ चल रही थी। चांद की रोशनी ने पुरानी गलियों के कोने कोने को चमका दिया था। ऐसे में एक शख्स छप छप कर अपने जज्बात को अपने अंदर दबाए चल रहा था। इसका नाम समीर था। समीर का दिल था जो हर वक्त कुछ कहना चाहता था लेकिन कभी अपने जज्बात को जुबान नहीं दे पाता था। इसकी जिंदगी में एक लड़की थी, मायरा। मायरा एक ऐसी लड़की थी जो न सिर्फ खूबसूरत थी बल्कि अपनी मिठास और मुस्कुराहट के साथ हर शख्स को अपना बना लेती थी। समीर का दिल इसकी एक मुस्कुराहट पर फिदा था लेकिन वो इसका इजहार नहीं कर पाता था। रोज की तरह समीर अपनी चाय का कप लेकर मायरा के पास आता था। मायरा की मुस्कुराहट से इसकी रूह में एक सुकून सा आता लेकिन वो कभी भी अपनी दिल की बात न कह पाता था। मायरा अपनी मसरूफियात में इतनी डूबी रहती थी कि समीर के जज्बात की गहराइयों को कभी समझ न पाती थी। हर रोज़ वो समीर से बात करती थी लेकिन इसे ये नहीं पता था कि समीर इससे ज़्यादा कुछ छुपाए हुए था। एक दिन मायरा ने समीर को देखा जो कुछ थोड़ा उदास सा नजर आ रहा था। इसने अपनी आंखों में थोड़ा सा गम महसूस किया लेकिन फिर अपनी मुस्कुराहट को इसके सामने लाकर कहा, क्या बात है समीर? आज कुछ ज्यादा ही उदास लग रहे हो। समीर ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, नहीं बस कुछ ज्यादा काम हो गया था इसलिए थोड़ा थका हुआ हूँ। मायरा ने फिर अपनी चाय की प्याली उठाई और समीर की तरफ देखा। वो चाहती थी कि वो कुछ और बताए लेकिन समीर ने अपने जज्बात को अपने अंदर ही रख लिया था। इसकी आंखों में कुछ था लेकिन वो कुछ नहीं कह सका। मायरा ने समझा नहीं लेकिन इसकी आंखों की गहराइयों में कुछ था जो समीर ने अपनी मुस्कुराहट के पीछे छुपा लिया था। वो हर दिन मायरा के साथ बात करता लेकिन इसकी जज्बात कभी उसके लबों तक नहीं आते। हर पिल हर लम्हा इसका दिल चाहता था कि वो अपनी मोहब्बत का इजहार करे लेकिन वो डर रहा था। क्या अगर इसने अपनी फीलिंग्स को इस तक पहुंचाया तो मायरा इसे अपना समझेगी? अब फिर वो इसका मजाक आड़ाएगी? यही सवाल समीर को हमेशा परेशान करता था। एक दिन समीर ने सोचा कि आज वो अपनी दिल की बात मायरा से कह देगा। लेकिन जब वो इसके सामने था तो इसका दिल फिर से खौफ से भर गया। मायरा ने इससे कुछ कहा लेकिन समीर ने बस अपने दिल की बात छुपाई। वो समझता था कि इसका प्यार इतना गहरा है कि वो किसी लफ्ज़ में बंद नहीं हो सकता। हर दिन वो अपनी फीलिंग्स को अपने दिल में छुपाता लेकिन हर दिन वो ज्यादा बेचैन होता गया। जिंदगी की इस दौड़ में समीर ने अपनी मोहब्बत को अपने काम से इजहार करने का फैसला किया। इसने अपनी सारी शामें मायरा के साथ गुजारने का फैसला किया। हर रोज़ वो इससे बात करता, इसकी मुस्कुराहट का इंतज़ार करता लेकिन अपनी फीलिंग्स को कभी जुबान न देता। मायरा के साथ हर बात उसके लिए एक नई उम्मीद बन गई थी। हर रोज़ वो इससे ज़्यादा अपना महसूस करता लेकिन अपनी मोहब्बत को छुपाता रहता। फिर एक दिन जब शाम की रोशनी धीरे धीरे ढल रही थी और शहर की गलियों में शोर कम हो गया था, मायरा ने समीर से कुछ पूछा। समीर, तुम मुझसे कुछ बात करना चाहते हो? तुम काफी चंगा नहीं लग रहे हो। समीर ने धीरे से अपने दिल की बात कहनी चाही लेकिन इसने सिर्फ अपनी मुस्कुराहट को इसके सामने रखा। नहीं, बस थोड़ा काम का प्रेशर है। मायरा ने अपनी आंखों में थोड़ी सी फिक्र दिखाई लेकिन इसने कुछ नहीं कहा। वो बस समीर की आंखों में देख रही थी जहां कुछ था लेकिन वो कभी जुबान नहीं दे सकता था। इसी वक्त समीर का दिल एक पिल के लिए रुक गया। इसकी आंखों से निकलकर एक जज्बा बह गया जो वो अपने दिल में छुपाए रखता था। इसने अपने दिल को जुबान दी और बोला, मायरा, मैं तुमसे कुछ ज़रूरी बात करना चाहता हूँ। मायरा ने थोड़ा सा हैरान होकर समीर की तरफ देखा। क्या बात है? समीर का दिल धड़क रहा था लेकिन इसने अपने जज्बात को जिंदगी के सबसे अहम पिल में इजहार करने की कोशिश की। मैं मैं तुमसे बहुत मोहब्बत करता हूँ मायरा। हर पिल हर लम्हा मैं तुम्हारे साथ होना चाहता हूँ। मायरा की आंखों में शायद कुछ समझ आया लेकिन वो कुछ नहीं बोली। समीर ने अपनी मुस्कुराहट को अपने चेहरे पर बनाए रखते हुए कहा, मुझे पता है कि तुम मुझसे वैसे नहीं सोचती लेकिन मैं बस ये चाहता हूँ कि तुम समझ सको कि मेरी जिंदगी में तुम कितनी खास हो। मायरा कुछ देर के लिए खामोश रही, फिर अपनी आंखों में एक नई चमक के साथ इसने कहा, समीर, अगर तुम सच में मुझसे मोहब्बत करते हो तो मुझे कभी ये नहीं महसूस होगा कि तुम मुझसे कुछ छुपाते हो। समीर का दिल रुक गया। ये बात इसके लिए एक नई रोशनी थी। मायरा ने जो कुछ कहा था इसका मतलब समीर ने समझ लिया। इसने अपनी आंखों में अपनी पुरानी तकलीफ को छुपाए रखा लेकिन इस पिल में इसने अपनी मोहब्बत को सच्चाई से इजहार किया। मायरा की बातों ने समीर को गहराई तक छू लिया था। इसने जो कुछ कहा था वो समीर के दिल में एक नई रोशनी की तरह चमक रहा था।
वो जानता था कि वो मोहब्बत जो इसने छपाई थी, अब वो बिलाखिर बाहर निकलकर सच्चाई में बदल चुकी थी। लेकिन अभी तक वो ये समझने में नाकाम था कि मायरा वाकई इसे वैसे ही समझ रही है जैसे वो इससे मोहब्बत करता था। अब वो सिर्फ इसके जज्बात की कदर कर रही थी, इनकार नहीं कर रही थी। मायरा ने इसके जवाब से कोई फौरी रद्द अमल जाहिर नहीं किया। वो थोड़ी देर खामोश रही, जैसे कि कुछ सोच रही हो। फिर इसने आहिस्ता से कहा, समीर, तुम जानते हो कि मोहब्बत सिर्फ बातों से नहीं, अमल से साबित होती है। समीर का दिल एक पल के लिए रुक गया। मायरा की बातें इतनी सादा और हकीकत पर मबनी थीं कि वो कुछ पल के लिए सुरखरू हो गया। इसने एक गहरी सांस ली और फिर बोला, मैं जानता हूँ मायरा। मैं सिर्फ ये चाहता हूँ कि तुम्हें बता सकूं कि तुम मेरी जिंदगी का सबसे कीमती हिस्सा हो। मेरी दुनिया तुम्हारी मुस्कुराहट से रोशन होती है और तुम्हारी खामोशी में भी मुझे सुकून मिलता है। मायरा ने मुस्कुराकर उसकी तरफ देखा। इसकी आंखों में चमक थी और जैसे वो किसी फैसले पर पहुंच चुकी हो। समीर, तुमने जो भी कहा वो बहुत खूबसूरत था, लेकिन मैं चाहती हूँ कि तुम ये बात अपनी आंखों से मुझे दिखाओ। तुम्हारे अमलों से ये बात समीर के दिल में उतर गई। वो जानता था कि मायरा की बात में हकीकत है। वो इससे मोहब्बत करता था, लेकिन अब इसके लिए वक्त आ गया था कि वो अपनी मोहब्बत का इजहार सिर्फ अल्फाज से न करे बल्कि अपने अमलों के जरिए दिखाए। फिर एक दिन ऐसा आया जब समीर ने फैसला किया कि वो मायरा के सामने अपनी मोहब्बत को साबित करेगा। इसने रोज़ाना की तरह मायरा को चाय की पेशकश की, लेकिन इस दिन कुछ मुख्तलिफ था। इसने मायरा को अपने साथ बाहर जाने की दावत दी, एक ऐसे मकाम पर जहां दोनों को सुकून और थोड़ी तन्हाई मिल सके। मायरा थोड़ी हैरानी से समीर को देखते हुए पूछा, कहाँ जा रहे हो समीर? समीर ने मुस्कुराते हुए कहा, बस तुम्हारे साथ वक्त गुजारना चाहता हूँ मायरा। तुम्हारी मुस्कुराहट मेरे दिन को रोशन करती है और आज मैं चाहता हूँ कि तुम्हारी ये मुस्कुराहट मेरे लिए हमेशा की रोशनी बन जाए। मायरा ने इसकी आंखों में सच्चाई और मोहब्बत का एक नया रंग पाया। इसने दिल में ये सोचा कि शायद अब समीर उसकी नज़र में एक नया मकाम हासिल करने जा रहा है, जहाँ वो अपनी मोहब्बत को अमली तौर पर जाहिर कर रहा है। वो दोनों एक खूबसूरत बाग में पहुंचे जहां पर दरख्तों के नीचे नरम सी हुआ चल रही थी। समीर ने मायरा का हाथ पकड़ा और इसे एक बेंच पर बिठाया। वो दोनों खामोशी से एक दूसरे के करीब बैठे, जैसे जिंदगी की थकन और पेचीदगियां एक पल के लिए रुखसत हो गई हो। मायरा, मैं जानता हूं कि मेरे लिए ये लम्हे बहुत अहम हैं और मैं चाहता हूं कि तुम्हें बता सकूं कि तुम मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी हकीकत हो। जब तक तुम मेरे साथ हो, दुनिया की कोई परेशानी मुझे मुतासिर नहीं कर सकती। तुम्हारे साथ हर लम्हा जीना मेरी ख्वाहिश है, समीर ने दिल की गहराइयों से कहा। मायरा ने इसकी तरफ देखा और फिर मुस्करा कर कहा, समीर, तुम्हारे ये अल्फाज मेरे दिल को छू गए हैं और तुम्हारी आंखों में जो मोहब्बत है वो मुझे दिखाई दे रही है। लेकिन तुम्हें याद रखना होगा कि मोहब्बत सिर्फ बातों से नहीं, अमल से साबित होती है। समीर ने इसकी बात को समझा और दिल में एक अहद किया कि वो अपनी मोहब्बत का इजहार हर लम्हा करेगा, चाहे वो अल्फाज हों या अमल। वो जानता था कि मायरा का दिल इसकी सच्चाई और वफादारी के मुंतज़िर है। दूसरी तरफ मायरा को भी समीर की मोहब्बत में कुछ नया दिखाई देने लगा था। इसके दिल में एक नरम सी जगह बनने लगी थी जहां वो समीर की मोहब्बत को संभाल कर रखना चाहती थी। लेकिन इसने कभी इससे अपने जज्बात का पूरा इजहार नहीं किया था, क्योंकि वो चाहती थी कि समीर उसकी मोहब्बत को सिर्फ लफ्ज़ों से नहीं बल्कि अपने अमलों से साबित करे। एक दिन समीर ने मायरा को अपनी मोहब्बत का अमली इजहार देने का फैसला किया। इसने मायरा के पसंदीदा फूलों का गुलदस्ता खरीदा और इसे एक खूबसूरत जगह पर ले जाकर पेश किया। मायरा जब इस गुलदस्ते को देखती है तो इसकी आंखों में एक नई चमक आ जाती है। ये तुम्हारे लिए मायरा। तुम्हारी मुस्कुराहट और तुम्हारा साथ मेरे लिए सबसे कीमती चीज़ है, समीर ने नर्म लहजे में कहा। मायरा ने गुलाबों का गुलदस्ता लेकर उसकी तरफ देखा और फिर एक मुस्कुराहट के साथ कहा, तुम्हारी मोहब्बत अब मुझे तुम्हारे अमलों से साफ दिखाई दे रही है समीर। तुमने वो सब कुछ किया है जो मैं चाहती थी और तुम्हारी मोहब्बत का ये तरीका अब मुझे बेहद पसंद आ रहा है। समीर ने गहरी सांस लेते हुए कहा, मेरे लिए मायरा, तुम्हारी मुस्कुराहट और तुम्हारी खुशी सबसे अहम है। ये गुलाब सिर्फ तुम्हारे लिए नहीं हैं, ये मेरे दिल का हिस्सा हैं जो मैंने तुम्हारे लिए पेश किया है। मायरा ने गुलाबों का गुलदस्ता अपनी आंखों के सामने थाम कर उसके नर्म खुशबू को महसूस किया। इसने सर उठाकर समीर की तरफ देखा, जिसकी आंखों में एक नई रोशनी और मोहब्बत की झुरमट चमक रही थी। वो लम्हा, वो गुफ्तगू, सब कुछ ऐसा था जैसे एक नया आगाज हो रहा हो, जैसे एक नए रिश्ता का दरवाज़ा खिल रहा हो। समीर, तुम्हारी मोहब्बत और तुम्हारी कोशिशों ने मेरी दुनिया बदल दी है।
तुमने मुझे सिखाया कि मोहब्बत सिर्फ लफ्ज़ों में नहीं बल्कि हर अमल में छपी होती है, मायरा ने कहा और गुलाबों का गुलदस्ता अपने दिल के करीब रखा। समीर की आंखों में खुशी और सुकून था। इसने मायरा की बातों को अपने दिल में एक अमानत की तरह संभाल लिया। उसके लिए ये सब कुछ सिर्फ एक बात नहीं थी, बल्कि ये एक अहद था, एक वदा था जो इसने मायरा से किया था। वो जानता था कि मोहब्बत सिर्फ एहसास नहीं बल्कि इसे वक्त, सब्र और वफादारी के साथ परवान चढ़ाना पड़ता है। दोनों एक दूसरे के करीब बैठे हुए थे, जैसे दुनिया की सबसे बड़ी परेशानी उनके दरमियान से गुजर चुकी हो। उनकी खामोशी में एक अजीब सी बात थी, जैसे वो दोनों एक दूसरे के जज्बात को बगैर किसी लफ्ज़ के समझने लगे हों। मायरा ने इस लम्हे में समीर से कुछ खास बात करने का फैसला किया। समीर, तुम्हारी मोहब्बत मेरी ज़िंदगी का सबसे बड़ा तोहफ़ा है, लेकिन मैं चाहती हूँ कि हम दोनों एक दूसरे को इतना जानें, इतना समझें कि हमारी मोहब्बत में कभी कमी ना आए। हम दोनों के दरमियान कोई फासला ना हो, चाहे वो जज्बाती हो या जिस्मानी। समीर ने इसे आहिस्ता से जवाब दिया, मायरा, तुम जो भी कह रही हो मैं इसे दिल से समझ रहा हूँ। तुम्हारी हर बात मेरे लिए बहुत अहम है और मैं वादा करता हूँ कि हम दोनों एक दूसरे की मोहब्बत में पूरे दिल से जियोगे। ये बातें बहुत मामूली लग रही थीं, मगर उनका मतलब इतना ज़्यादा था कि वो समीर और मायरा के रिश्ता को एक नया आसमान दे रही थी। एक ऐसी मोहब्बत जो न सिर्फ अल्फाज से बल्कि अमल से भी साबित हो रही थी। वक्त गुजरता गया और समीर और मायरा की मोहब्बत मज़ीद गहरी होती गई। वो एक दूसरे के साथ अपनी ज़िंदगी के हर लम्हे को गुजारने लगे और दोनों ने एक दूसरे के साथ अपने ख्वाबों की तकमील का अहद किया। मायरा ने समीर के साथ एक नया बाब शुरू किया था और समीर ने भी अपनी ज़िंदगी का सबसे खूबसूरत फ़ैसला लिया था कि वो हमेशा मायरा के साथ रहेगा। लेकिन कभी कभार ज़िंदगी में चंद लम्हे ऐसे आते हैं जब मोहब्बत के बावजूद कोई ना कोई मुश्किल सामने आती है जो दोनों की मोहब्बत को आज़मा लेती है। एक दिन ऐसा आया जब समीर को एक मुश्किल पेश आई। वो जिस कंपनी में काम करता था वहाँ इससे एक अहम फैसला करना था जो इसकी ज़िंदगी के लिए काफ़ी बड़ा था। वो रोज़ाना की तरह मायरा के साथ वक्त गुजारने आया, लेकिन उसकी आंखों में कुछ बदला हुआ सा था। मायरा ने फौरन महसूस किया, समीर, तुम्हारी आंखों में कुछ परेशानी है। क्या बात है? समीर ने सर झुकाकर कहा, मायरा, मुझे एक अहम फैसला करना है और मैं डर रहा हूँ कि अगर मैंने गलत फैसला किया तो शायद हमारे रिश्ता को नुकसान पहुँचे। मायरा ने समीर का हाथ पकड़ा और कहा, समीर, तुम्हारी मोहब्बत में कोई ऐसा फैसला नहीं हो सकता जो हमें जुदा करे। हम दोनों ने जो वादा किया था वो अपनी जगह पर है। अगर तुम मुझे यकीन दिलाते हो कि तुम जो फैसला कर रहे हो वो तुम्हारे दिल से आ रहा है तो मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ। समीर ने मायरा की बातों में एक अजीब सा सुकून पाया। इसकी मोहब्बत और हिमायत ने इसे हौसला दिया और उसने फैसला किया कि वो जो भी करेगा वो हमेशा मायरा के साथ रहेगा, चाहे हालात जैसे भी हों। ये एक नया बाब था, एक नया चैलेंज, लेकिन इस बार समीर और मायरा दोनों जानते थे कि यह वक्त भी उनके रिश्ता को मज़ीद मजबूत करेगा। समीर ने मायरा से कहा, शुक्रिया मायरा, तुम्हारी मोहब्बत ने मुझे वो हौसला दिया जो मुझे किसी ने नहीं दिया। मायरा ने मुस्करा कर कहा, समीर, तुम कभी भी अकेले नहीं हो। मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ और जब तक तुम्हारे साथ हूँ कुछ भी मुश्किल नहीं है। ये लम्हा समीर और मायरा के रिश्ता की मजबूती का था। उन्होंने एक दूसरे के साथ अपनी मोहब्बत के वादे को दोबारा दोहराते हुए अपनी ज़िंदगी के हर पल को एक दूसरे के साथ गुजारने का फैसला किया। समीर और मायरा की ज़िंदगी में मोहब्बत का रंग गहरा होता जा रहा था। दोनों एक दूसरे के साथ ज़िंदगी के हर पहलू को शेयर करने लगे थे। समीर के काम में मुश्किलात आती रहती, मगर मायरा की मौजूदगी ने इसके दिल को सुकून दिया था। वो जानता था कि चाहे हालात जैसे भी हों, मायरा हमेशा उसके साथ होगी, जैसे एक मजबूत सुतून जो कभी हिलता नहीं। एक दिन समीर ने मायरा से कहा, मायरा, तुम जानती हो कि मेरी ज़िंदगी में तुम्हारी अहमियत कितनी है और मैं तुम्हारे साथ अपनी तमाम कामयाबियां और नाकामियां बांटना चाहता हूँ। तुम्हारी मोहब्बत मेरी ताकत है और मैं चाहता हूँ कि हम दोनों एक दूसरे के साथ अपने ख्वाबों को हकीकत में बदलें। मायरा ने इसकी तरफ मोहब्बत भरी नज़रों से देखा और कहा, समीर, तुम्हारे साथ मैं हर ख्वाब को हकीकत में बदलना चाहती हूँ। हम दोनों के दरमियान कोई भी रुकावट नहीं आ सकती। अगर हम साथ हैं तो हम हर चैलेंज को पार कर सकते हैं। उनकी मोहब्बत इतनी मजबूत हो चुकी थी कि वो अब एक दूसरे के बगैर कुछ भी सोच नहीं सकते थे। समीर और मायरा दोनों ने अपनी ज़िंदगी की सबसे बड़ी हकीकत को पहचाना था, वो एक दूसरे के लिए है। दूसरी तरफ समीर की कंपनी में हालात ज़्यादा पेचीदा हो गए थे। एक नया प्रोजेक्ट आया था जिसके लिए समीर को एक अहम फैसला लेना था।
अगर ये प्रोजेक्ट कामयाब हो जाता तो इसकी ज़िंदगी बदल सकती थी, लेकिन इसमें काफ़ी खतरा भी था। समीर के दिल में कश्मकश थी कि क्या इसे इस मौके पर इतनी बड़ी सरमायाकारी करनी चाहिए। मायरा को समीर की बेचैनी देखकर अंदाज़ा हो गया था कि कुछ न कुछ है जो इसे परेशान कर रहा है। वो जानती थी कि समीर की ज़िंदगी की सबसे बड़ी कुव्वत इसका काम और उसकी मोहब्बत है, और अब जब समीर के सामने इतनी बड़ी मुश्किलात आ गई थी तो मायरा ने फैसला किया कि वो इसका साथ हर सूरत देगी। एक दिन जब समीर ने अपने मंसूबों और उनके मुमकिना नताइज के बारे में मायरा से बात की तो मायरा ने कहा, समीर, तुमने हमेशा अपनी ज़िंदगी के फ़ैसले खुद किए हैं और मैं जानती हूँ कि तुम जो भी फ़ैसला करोगे वो तुम्हारे दिल से आएगा। मैं तुम्हारे साथ हूँ और जो भी रास्ता तुम चुनेंगे हम दोनों साथ चलेंगे। समीर की आंखों में एक नया हौसला आया। मायरा की बातों ने इसकी हिम्मत को दोबारा जिंदा किया। वो जानता था कि इसके फैसले का असर सिर्फ इसकी जिंदगी पर नहीं बल्कि मायरा की जिंदगी पर भी पड़ेगा, लेकिन वो इस बात को भी समझ रहा था कि अगर इसने मायरा की मोहब्बत और एतमाद को मजबूती से थाम लिया तो वो दुनिया की किसी भी परेशानी का सामना कर सकता है। समीर ने अपने आप को दोबारा एक नई तवानाई से महसूस किया। इसने इस मुश्किल प्रोजेक्ट को कबूल किया और अपनी टीम के साथ इस पर काम शुरू कर दिया। मायरा इसके साथ हर कदम पर थी और उसकी हिमायत ने समीर की मेहनत और अज़्म को दोबारा जिंदा कर दिया। वो जानता था कि मायरा का प्यार उसकी सबसे बड़ी ताकत है और इस ताकत से वो हर चैलेंज को पार कर सकता है। प्रोग्राम के दौरान समीर को कई बार ऐसा महसूस हुआ कि ये रास्ता बहुत पेचीदा है और इसमें कई खतरात हैं, लेकिन मायरा का ख्याल इसे हर बार हौसला देता। वो जानता था कि इसने मायरा को अपना हिस्सा बनाया है और दोनों के दरमियान कोई भी रुकावट अब मोहब्बत की ताकत से ज़्यादा नहीं हो सकती। चंद महीनों बाद समीर ने वो प्रोजेक्ट कामयाबी से मुकम्मल किया और उसकी ज़िंदगी में एक नई रोशनी आई। कंपनी में इसकी कामयाबी को सराहा गया और उसका अज़्म और मेहनत सबके सामने आ गई। लेकिन समीर के लिए सबसे बड़ी कामयाबी ये थी कि इसने अपनी मोहब्बत मायरा के साथ इस मुश्किल वक्त में एक दूसरे का साथ दिया। एक दिन जब समीर ने मायरा से कहा, मायरा, तुम्हारी मोहब्बत और हिमायत ने मेरी ज़िंदगी बदल दी। ये कामयाबी सिर्फ मेरी नहीं हमारी है। मायरा ने मुस्कुराते हुए इसकी तरफ देखा और कहा, तुम्हारी कामयाबी हमारी मुश्तरका कामयाबी है समीर। तुमने अपनी मेहनत और अज़्म से हमें वो सब दिया जो हम दोनों की ज़िंदगी का हिस्सा बन चुका है। अब हम दोनों एक दूसरे के लिए हैं और हम हमेशा साथ रहेंगे। ये लम्हा एक नया संग मील था। समीर और मायरा ने अपनी ज़िंदगी के सबसे अहम सफ़र की कामयाबी का जश्न मनाया और दोनों जानते थे कि मोहब्बत ही वो ताकत है जिससे वो हर मुश्किल को पार कर सकते हैं। समीर और मायरा की ज़िंदगी अब एक खूबसूरत रास्ते पर चल रही थी, जहां मोहब्बत और कामयाबी का हर लम्हा उनकी दुनिया को रोशन करता था। लेकिन जब इंसान ज़िंदगी में खुशियों का सामना करता है तो कभी कभार ऐसी आजमाइशें आती हैं जो उसके अज़्म और मोहब्बत को टेस्ट करती है। समीर और मायरा के दरमियान मोहब्बत की मजबूत बुनियाद थी, लेकिन अब उन्हें एक ऐसी चैलेंज का सामना था जिसका उन्हें कभी तसव्वुर भी नहीं था। एक दिन जब समीर अपनी कंपनी के दफ्तर में काम में मसरूफ़ था, इसे एक अचानक कॉल आई। कॉल पर उसका दोस्त आदिल था जो उसके साथ हमेशा शरकनकार रहा था। आदिल ने इसे बताया कि एक इंतहाई अहम मौके पर उसकी कंपनी को माली मुश्किलात का सामना है और वो प्रोजेक्ट जिस पर समीर और उसकी टीम काम कर रही थी इसमें शदीद रुकावटें आ रही है। समीर के जहन में एकदम से कई ख़यालात आए। वो जानता था कि अगर इस प्रोजेक्ट में किसी भी तरह की कमी रह जाती है तो इसके करियर और कंपनी दोनों के लिए मुश्किलात बढ़ सकती है। इसके जहन में सिर्फ एक बात गूंज रही थी, ये इसकी ज़िंदगी का सबसे बड़ा चैलेंज हो सकता था। दूसरी तरफ मायरा ने भी समीर की परेशानी को फ़ौरन महसूस किया। वो जानती थी कि समीर की ज़िंदगी में इस वक्त एक संगीन मसला आ गया था। समीर हमेशा अपनी मुस्कुराहट के साथ हर परेशानी का मुकाबला करता था, मगर मायरा जानती थी कि कभी कभार इंसान को अपने अंदर की कमज़ोरियों को भी तस्लीम करना पड़ता है। इस शाम जब समीर वापस घर आया, मायरा ने इससे पूछा, समीर, क्या बात है? तुम्हें कुछ परेशानी लग रही है? समीर ने एक गहरी सांस लेते हुए कहा, मायरा, मुझे एक बहुत मुश्किल फ़ैसला करना है। हमारी कंपनी को माली मसाइल का सामना है और वो प्रोजेक्ट जिस पर हमने इतनी मेहनत की अब इसमें रुकावटें आ रही है। अगर हम ये प्रोजेक्ट ना मुकम्मल कर पाए तो ना सिर्फ हमारी कंपनी को नुकसान होगा बल्कि मेरी साख भी मुतासिर हो सकती है। मायरा ने समीर के चेहरे की तरफ देखा जहां थकन और फिक्रों का अक्स था। वो जानती थी कि समीर अब एक अहम फैसले के दरमियान खड़ा है और इस फैसले का इसकी ज़िंदगी पर गहरा असर पड़ेगा।
लेकिन मायरा ने फैसला किया कि वो समीर के साथ इस आजमाइश में इसका साथ देगी जैसे हमेशा देती आई थी। समीर, तुम्हारी साख और कामयाबी मेरी जिंदगी का हिस्सा है और मैं जानती हूँ कि तुम हमेशा अपनी मेहनत से हर मुश्किल को हल करते हो। लेकिन इस लम्हे में तुम्हारी मोहब्बत और तुम्हारा सुकून मेरे लिए सबसे ज़्यादा अहम है। तुम्हें फैसला करना है कि इस रास्ते पर तुम किस तरह चलना चाहते हो, और मैं तुम्हारे साथ हूँ, चाहे रास्ता कठिन हो या आसान। मायरा के अल्फाज समीर के दिल में एक नया अज़्म पैदा कर गए। वो जानता था कि मायरा की हिमायत ही वो कुव्वत है जो इसे इन मुश्किलात का सामना करने के लिए ज़रूरी हौसला दे सकती है। इसने अपना सर झुकाया और कहा, मायरा, तुम्हारी मोहब्बत से बढ़कर कोई चीज़ नहीं। मैं इस लम्हे में ये फ़ैसला करता हूँ कि मैं अपनी पूरी मेहनत और ईमानदारी से इस प्रोजेक्ट को मुकम्मल करूँगा, और जो भी रास्ता आएगा मैं तुम्हारे साथ हूँ। ये बातें सिर्फ अल्फाज नहीं थीं, बल्कि समीर के दिल की गहराइयों से निकलकर मायरा के दिल तक पहुँची। उसके अल्फाज ने न सिर्फ इसका अज़्म बढ़ाया, बल्कि मायरा के दिल में एक नया एतमाद पैदा किया। इसका यकीन था कि दोनों मिलकर किसी भी चैलेंज का मुकाबला कर सकते हैं। चंद हफ्तों बाद समीर और उसकी टीम ने अपनी मेहनत से इस प्रोजेक्ट को मुकम्मल किया। ये इतना बड़ा कामयाब प्रोजेक्ट था कि न सिर्फ कंपनी की माली हालत बेहतर हुई, बल्कि समीर को इसकी मेहनत का फल भी मिला। मायरा ने समीर की कामयाबी का जश्न इसी वक्त शुरू किया जब वो दफ्तर से वापस आया था। इसकी आंखों में खुशी की झुरमट थी और उसने समीर को गले लगा लिया। समीर, तुम्हारी कामयाबी हमारी मुश्तरका कामयाबी है। तुमने जो भी किया वो तुम्हारी मोहब्बत और मेहनत का नतीजा है, और तुम्हारे साथ हर कामयाबी का जश्न मनाना मेरे लिए सबसे बड़ी खुशी है। समीर ने मायरा को मोहब्बत भरी नज़रों से देखा और कहा, तुम्हारी हिमायत और मोहब्बत ने मुझे वो कुव्वत दी जिसकी मुझे ज़रूरत थी। मायरा, मैं तुम्हें अपनी ज़िंदगी का सबसे बड़ा तोहफ़ा समझता हूँ। तुम्हारे साथ मेरी दुनिया मुकम्मल है। वक्त गुजरता रहा और समीर और मायरा की ज़िंदगी एक खूबसूरत संग मील की तरफ बढ़ रही थी। दोनों ने ज़िंदगी के हर पहलू को एक दूसरे के साथ गुजारा, एक दूसरे की कामयाबियों और नाकामियों को शाना बशाना झेलते हुए, और आखिरकार एक दिन समीर ने मायरा के सामने एक सवाल रखा जो उसके दिल में बहुत वक्त से था। मायरा, क्या तुम मेरी ज़िंदगी का हिस्सा बनोगी? क्या तुम हमेशा मेरे साथ रहोगी, चाहे हालात जैसे भी हों? मायरा ने आंखों में मोहब्बत और यकीन के साथ कहा, समीर, मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ, तुम्हारी मोहब्बत में, तुम्हारे हर ख्वाब में और तुम्हारे हर फैसले में। ये लम्हा था जब समीर और मायरा ने एक दूसरे के साथ अपनी ज़िंदगी का नया सफ़र शुरू किया। दोनों जानते थे कि ज़िंदगी में मुश्किलात आएंगी, लेकिन उनका प्यार उन सब रुकावटों से कहीं ज़्यादा मजबूत था।